कुंडली को जांचते हैं। आपकी कुंडली अगर सही है तो मकान के दरवाजे के आसपास एक तिराहा या चौराहा, स्क्वायर बनता है या टी बनता है, तिराहा चौराहा है जी। सही बात है जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो क्या संतान की चिंता आपको लगी रहती है? पंडित जी शादी हुई थी पर अभी संतान नहीं हुई है। बात सही है, ठीक है। कुंडली के अनुसार आपका समय 2011 से 14 के बीच बहुत खराब समय था। उस समय मैं पढ़ाई कर रही थी। उस समय रिजल्ट कैसा आ रहा था परीक्षा मेहनत के अनुसार? मेहनत बहुत लगती थी, जितना मेहनत थी उतना निष्कर्ष नहीं निकलता था। उसी को असफलता कहते। एक विद्यार्थी के लिए यही हो सकता है और कुछ नहीं। पिछले 2 साल से जी अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने के लिए जी आप युद्ध स्तर पर संघर्ष कर रही हैं, सही है कि गलत? जी जी सही बात है, मगर अभी कोई ठोस सफलता नहीं। जी। शादी हुई आपकी जी, लेकिन दाम्पत्य जीवन कैसा है? महाराज जी उसी के बारे में ही पूछना है। दाम्पत्य जीवन शादी के बाद बिल्कुल सही नहीं रहा। शादी हुई थी 6 जुलाई में 2021 को, पर 2 साल तक बस जीवन घसीटता रहा जैसे भी रिश्ते को बचाने के लिए। उसके बाद अभी केस चल रहा है, तो बस ये केस कब तक समाप्त होगा और आगे जीवन कैसा रहेगा उसी के बारे में ही पूछना था। देखो बेटा, वर्तमान जो समय है वो आपका लगभग 5-6 महीने ठीक नहीं है जी। 5-6 महीने के बाद स्थिति आपकी सुधरेगी। अभी स्थिति खराब है, ठीक है? तो इसमें क्या केस मुकदमा चल गया? जी महाराज जी, अभी मैं इससे पहले बेंगलोर में थी, वहीं पे केस हुआ था और बहुत वायलेंस के बाद ये केस करा मैंने। पर अब ये केस कब तक किसके पक्ष में होगा, क्योंकि मुझे बहुत चिंता है इसकी, और आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा ये आप बता देंगे। केस तो आपके पक्ष में होगा जी। आपका कोई भी दुश्मन बन जाए, आपका कोई भी दुश्मन बन जाए, जीतोगी आप ही। याद करो, आज तक जितने लोगों ने आपसे शत्रुता की है सब बर्बाद हो गए, ख्याल करो। जी सही है जी। तो आपकी कुंडली में शत्रु हंता योग है। अब शत्रु की जगह चाहे पति खड़ा हो जाए चाहे पड़ोसी खड़ा हो जाए, जो शत्रु बनेगा वो मिट जाए। ये आपकी कुंडली बताती। एक और रहस्य की बात, आपके साथ जब ये मुकदमा हुआ जी, तब या तो आप किसी फौजी के मकान में रहने लगी, मिलिट्री वाले के मकान में जिसके पास गन हो, दरवान हो, पुलिस वाला हो, ऐसे व्यक्ति के मकान में आप रहने लगी, या ऐसे व्यक्ति का आना जाना आपके घर में होने लगा, या आप लोग उनके यहाँ जाने आने लगे कहीं ना कहीं, या फौजी परिवार में शादी हो गई, या उस परिवार में कोई फौजी हुआ, या उसी समय आपके परिवार में कोई फौजी बन गया या पुलिस वाला बन गया। क्या बात है बताएं? जी, ये जो मेरे पति थे उनके बुआ के हस्बैंड वो पुलिस में बड़ी पोस्ट में हैं और उनके यहाँ मेरा आना जाना था, भोपाल में रहते हैं। क्या बात। तो ये आपकी कुंडली बताती है, इसलिए आपका ये विवाद। आगे ध्यान रखना जी, कभी भी कोशिश करना पुलिस वालों से, मिलिट्री वालों से, ठीक है ना, कोई गनमैन है, दरवान है, उनसे ना तो शादी करना है ना उनके घर में शादी करना। अगर आप मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपके दादाजी फौज में होते तो दादाजी की आप पोती हुई जी, तो आप दादाजी की पोती जब जन्म लेती उसी दिन से आप लगभग 8-9 दिन बाद आप बीमार हो जाती, फिर पूरी जिंदगी बीमार रहती। बीमारी पता नहीं चलती। कई लोगों ने देखा होगा कि बीमारी का पता नहीं चलता लेकिन हमेशा बीमार रहते हैं, दवाइयाँ लगी रहती हैं, उपचार नहीं होता। ऐसा बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा। रिपोर्ट नॉर्मल आती है, बीमार है। ये वही कुंडली का दोष है। तो आपको सदैव फौजी, पुलिस वाले
इनसे नमस्कार करके ही रहना, दूर रहना। ये आपके साथ फिर मुकदमा हो जाए, फिर मुकदमा हो जाए, ठीक है, इसका ख्याल रखना। मुकदमा आप जीतेंगे, आप चिंता ना करें जी। और कोई सवाल? जी, ये कब तक समाप्त होगा केस? अभी टाइम जल्दी नहीं होगा, कम से कम आप इसको 6 महीने तो मान लो जी। उसके बाद रास्ता नहीं। और महाराज जी, पहले ये सब जो कुछ हुआ उसका कोई कारण था, और आगे जीवन में कैसा दाम्पत्य जीवन रहेगा ये पूछना था। हम तो ज्योतिषी हैं, सभी लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, आप सभी मानते हैं कि कार्य और कारण के सिद्धांत पर तो पूरी सृष्टि टिकी हुई है, हम और आप नहीं। कार्य और कारण का सिद्धांत तो सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं, विज्ञान मानता है। तो बिना कारण के तो कोई काम होता नहीं। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, बिना कारण कुछ नहीं होता। कोई ना कोई दोष तो है। अब वो दोष क्या है? पिछले जन्म में गंगा किनारे तुम्हारा जन्म था। अब वो फिर बड़ी कहानी निकल आएगी पिछले जन्म की, पता नहीं लोग मानते हैं कि नहीं मानते। जो नहीं मानते वह कर्म विपाक सिद्धांत को पढ़ें, कर्म विपाक सिद्धांत, कर्म विपाक संहिता को पढ़ें तो पता चलेगा कि पिछले जन्मों के कर्म का क्या फल भुगतना पड़ता है। तो वो पिछले जन्मों का कर्म का फल था, ठीक हो जाएगा। दोबारा जब शादी करें जी, तो आप एक बार जरूर हमसे मिलें, फिर शादी करें, जिसमें दोबारा फिर वहीं खड़े ना हो जाएं जहां से चले। जी। पहले इस मामले को निपट जाने दें, आपको संतोषजनक लगे तो फिर आप मिल लेना। हमारी बात गलत लगे, संतोष न लगे तो राधे राधे, एक पर्ची निकाल दें, ठीक। प्रणाम महाराज, भगवान धन्यवाद शुक्र। बहुत बहुत।